है। भारत और कनाडा के बीच की दूरियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि दुनिया के देश इस बात पर चिंतित होते नजर आ रहे हैं। वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड की दुश्मनी निभा रहे चीन को इसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है और वो देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि अब देखना होगा अमेरिका किस ओर बैठेगा। आज के ताजा अपडेट खबरों के अगर देखा जाए तो बात यह है कि कनाडा ने भारत आने वाले कैनेडियंस के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि भारत में यहां नहीं जाना चाहिए। भारत ने भी तत्काल प्रभाव से वैसा ही किया जैसा आजकल जैसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज किया करते थे दूसरे देश के लिए कि आप वहां मत जाओ वहां मत जाओ। इंडिया ने भी लोगों से कहा कनाडा में मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी। हमने भी उनको वैसे ही ला करके नीचे रख दिया है। वहीं दूसरी ओर अभी तक तो एनआईए ने थोड़े कम ही आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, अब थोड़े आतंकी बढ़ा दिए हैं। 2 प्रकार की लिस्ट डाल दी है। इंडिया पूरी तरह से मतलब हेड टू हेड कॉलिजन की स्थिति में धड़ाधड़ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। एक बालक लिख रहा है कम ही आवाज, इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना था, खैर कोई नहीं। तो भाई साहब बात यह है कि कुल मिलाकर के सारे देशों का ध्यान भारत और कनाडा के ऊपर चल रहा है। इंडिया ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि कनाडा ने हमारे साथ किया। इंडिया तत्काल प्रभाव से उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दिया। शी जिनपिंग इससे जरूर आनंदित हैं। कारण यह है कि जो लास्ट टाइम वाली G20 बैठक थी जो इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी, वहां पर शी जिनपिंग ने ट्रूडो को डांट दिया था। शी जिनपिंग और कनाडा की तो पहले ही नहीं बनती है, अब रही सही कसर भारत और कनाडा की बिगड़ने से और खराब हो गई है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था शुभ। शुभ क्यों ट्रेंड कर रहा था इसके बारे में यदि आप हमारे साथ ट्विटर पर जुड़े रहे हैं तो पता चल जाएगा। अदरवाइज सेशन के अंत तक वेट करिए कि शुभ को ट्रेंड कराने में हमारा भी क्या हाथ था, हम आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन सबसे एंड में, क्योंकि इसमें ट्विटर का करामात है और हम भी वहीं पर थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो अखबारों की हेडलाइन में हर जगह जहां देखोगे वहां पर इंडिया कनाडा का रिश्ता ही हेडलाइन बना हुआ है। आप तमाम अखबारों को उठाकर देख सकते हैं। ट्रूडो के बारे में कहा गया है कि इनका रवैया थोड़ा आज नरम देखा गया। ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ तनातनी नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि भारत थोड़ी सी जांच में मदद कर दे। हालांकि ट्रूडो को लेकर उनका विपक्ष ही उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। इनके विपक्ष के नेता से जब पूछा गया, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं जस्टिन ट्रूडो के साथ में उनके विपक्ष के नेता ने पूछा कि यदि आप ऐसा कोई आरोप भारत पर लगा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। सीधा ऐसे आप आरोप लगा देंगे तो उससे दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। आप यहां पर देख सकते हैं, चाहे कनाडा के अंदर ये विपक्ष के नेता हैं, इनसे यह सवाल पूछा गया था कि सर क्या आपको लगता है ट्रूडो ने आरोप सही लगाए? तो इनका कहना है कि भैया अगर आरोप लगाए हैं तो आरोप की पहले हमारे सामने रिपोर्ट तो साझा करो, तब जाकर हम मानेंगे कि तुम्हारे आरोप में कितना दम है। खैर, ट्रूडो ने आज ये कहते हुए मामला थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की कि वो भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। उन्हें लगा कि भारत के साथ तनाव बढ़ाने का मतलब है कि बेचारे ये लोगों के साथ तो आज तक चलता ऐसे ही आ रहा था, कुछ भी कह दो इंडिया कह करके शांत हो जाता था कि नहीं साहब ऐसा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इतना कह के शांत हो जाता था। इन्हें नहीं पता था इंडिया सेम टाइम पर एशिया कप भी जीतेगा और इस कप को भी जीत लेगा। साथ ही साथ कनाडा के द्वारा एक हरकत और हुई और उसने क्या किया, इंडिया आने वाले कैनेडियंस के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। कह दिया कि किन किन क्षेत्रों में नहीं जाना है, कैसे करना है, बॉर्डर एरियाज में नहीं जाना है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में नहीं जाना है। मतलब जिस जम्मू कश्मीर में दुनिया टूट कर पड़ रही है, इन्होंने मना कर दिया कि वहां नहीं जाना है। बकायदा इन्होंने 4 पेज की ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कहां पर रिस्क लेवल ज्यादा है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, कश्मीर में क्या करना है, ट्रेन में जाते हुए क्या करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो इस समय कनाडा विरोधी हो सकते हैं, इसलिए संभल कर रहें। इंडिया ने कहा ठीक है, तुम एडवाइजरी जारी करके हमें नीचा दिखाना चाहते हो, लो बेटा हम भी एडवाइजरी जारी करते हैं इंडिया के लोगों के लिए कि वो कनाडा में हो तो वहां संभल कर रहें, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। इंडिया के द्वारा भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी अपने स्टूडेंट्स और नेशनल्स के लिए कि जो कनाडा में है थोड़ा संभल कर रहें। आप पूछेंगे इससे फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा एक तो आपने सतर्क कर ही दिया, दूसरा क्या होता है, दूसरे देश के ऊपर ट्रस्ट ना दिखाने का तरीका होता है ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना। अगर आप किसी देश के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप घूमने गए लोगों से कह रहे हैं कि अपने लेवल पर घूमना, भाई हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये कुछ उस तरह की चीज है। तो इंडिया ने कनाडा के लिए कर दिया, कनाडा ने इंडिया के लिए कर दिया, दोनों टिट फॉर टैट वाली हरकत कर दिए। इंडिया एक कदम और आगे चल दिया। इंडिया ने बाकायदा ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट निकाल दी
जो टेररिस्ट हैं या गैंगस्टर हैं या जाकर के वो कनाडा में शरण लिए हुए हैं, जिनमें आप एनआईए के अंदर ये तमाम पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जो टेरर से जुड़े हुए लोग आपको यहां पर चेहरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ने साफ कर दिया है कि ये लोग कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है साहब। कनाडा के रहने वाले लोगों का कहना है कि कनाडा में भारत विरोधी साल भर में 15 घटनाएं हो चुकी हैं, अभी तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। कनाडा की पुलिस इतनी आलसी कही जा सकती है, जिसके द्वारा 9 सभाएं खालिस्तानियों के द्वारा करने पर, 2 बार जनमत संग्रह करने पर और 4 बार मंदिरों पर हमले होने पर भी ट्रूडो सरकार को जब हमने प्रॉपर तरीके से पूरे दस्तावेज सौंप दिए कि देखिए क्या हो रहा है, तो भी ट्रूडो सरकार के द्वारा एक भी कार्रवाई नहीं की गई और इस मुद्दे को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। इस विषय पर कनाडा के अंदर रहने वाले कई भारतीय कनाडा की सरकार से नाराज हैं। इसी बीच में यह पन्नू फिर से बाहर निकल कर आ गया है। पन्नू इस समय एक नया एजेंडा चला दिया है, और नया एजेंडा क्या चला दिया है कि कह रहा है कि जो कनाडा के अंदर रहने वाले हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हैं, विशेष रूप से जो हिंदू धर्म के मतावलंबी हैं, वो कनाडा छोड़कर चले जाएं। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद गुरपवन सिंह पन्नू कनाडा को ही खालिस्तान डिक्लेयर ना कर दे, क्योंकि ये अल्टीमेटली खालिस्तानियों की ही जगह कनाडा को बता रहा है। ट्रूडो जिस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हो सकता है इसका नया खेला हो और पता चले कि ये नप जाएं। खैर कोई बात नहीं, इनके द्वारा इस प्रकार की हरकत की जा रही है। दुनिया भर में रहने वाले जो इंडियंस हैं, उनके द्वारा जो इंडियन वर्ल्ड फोरम बनाया हुआ है, उनके द्वारा प्रॉपर इस घटना का विरोध किया गया है कि भाई इस तरह से हरकतें नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर में इसको संभाला जाना चाहिए। सेशन की शुरुआत में हमने एक सिंगर के बारे में आपको बात की थी, जिसका नाम था शुभ। शुभ नाम का यह सिंगर, जो कि कैनेडियन रूप से है, भारतीय मूल का है, कनाडा में रहता है, इसके द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक ऐसी तस्वीर साझा की गई थी जिसमें भारत के नक्शे को छिन्न भिन्न दिखाया गया था। खालिस्तानी सिंपैथाइजर इस शुभ का हाल ही में बोट कंपनी के द्वारा इंडिया आने पर, ये जब इंडिया आ रहा था अपने गाने गाने के लिए, तो बोट कंपनी ने इसका एंडोर्समेंट हटा दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया में इसके टिकट बिक रहे थे। हमने अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप सबके सहयोग से, आप देख सकते हैं कितना बड़े तरीके से हमने इस विषय को उठाया है। हमने इस विषय को उठाया और कहा कि बोट ने जो किया है वैसे ही अब और भी इसके ऊपर रिएक्शन करें। इसलिए हमने बुक माई शो को भी आज टैग किया था कि इसके शो कैंसिल किए जाने चाहिए। हमारे द्वारा टैग किए जाने पर, आपके द्वारा इस विषय को बहुत ज्यादा वैल्यू दिए जाने पर अंत में बुक माई शो के द्वारा इसके शो कैंसिल करने पड़े। फिर हमने इस विषय पर भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि भैया चलिए फाइनली बुक माई शो को सद्बुद्धि आई। हमने अपने लेवल पर ट्विटर के माध्यम से शुभ नामक जो सिंगर है उसके बुक माई शो के जो टिकट कैंसिल करवाने की मुहिम थी, उसको आगे बढ़ाने में आप सबके साथ आगे का रास्ता अपनाया था। अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को, क्योंकि ट्विटर पूरी दुनिया में कॉमन चल रहा है, इसके माध्यम से हम अपने मुद्दों को दुनिया के विभिन्न कोनों में पहुंचा सकते हैं। आपको कुछ दिनों पूर्व मालूम होगा, इंडिया की एक बच्ची थी जिसकी अमेरिका में हत्या हो गई थी। एक पुलिस वाले ने एक्सीडेंट में उसकी हत्या कर दी थी, मार दिया था। उसके बाद में हमने उस विषय को जब YouTube पर किया था तो YouTube ने हमारा वीडियो, उस पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे। उस विषय को भी हमने ट्विटर के माध्यम से YouTube तक पहुंचाया था। YouTube हमें जवाब देने आया और उसने कहा कि एज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, उम्र के जो प्रतिबंध हैं, वो लागू रहेंगे। फिर हमने फिर उनको यही टैग करके वापस दिलाया कि आप अभिव्यक्ति की जो आजादी है ना, उसको एज रेस्ट्रिक्शंस के माध्यम से दबा नहीं सकते, क्योंकि आपके देश में अगर कुछ गलत हुआ है हमारे नागरिक के साथ, हम उस विषय को उठाएंगे।